जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल देसी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पार्ट 2। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल रखी है पार्ट फर्स्ट कर उसमें भी वन लाइनर के तौर पे हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें पढ़ा रखी है। आज फिर हम पढ़ेंगे वन लाइनर के तौर पे पार्ट 2। फिर इसके बाद हम पूरे मैप के थ्रू पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को याद करेंगे 75 जिलों के साथ। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम पढ़ेंगे कुल जिलों की संख्या। कुल जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश जो है कुल कितने जिलों से मिलकर बना हुआ है, तो कुल 75 जिलों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ है? उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है। टोटल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। जबकि इनमें तहसीलों की संख्या देखी जाए तो तहसीलों की संख्या जो है 351 तहसील है। 75 जिले के साथ साथ 351 इसमें क्या है? तहसीलें हैं। और इसमें मंडलों की संख्या देखी जाए तो मंडलों की संख्या टोटल 18 मंडल है। जबकि नगर निगम की संख्या देखी जाए तो नगर निगम टोटल 17 नगर निगम इसमें बनाए गए हैं। टोटल कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम। और जबकि पूछेगा कितने मंडल हैं तो टोटल 18 मंडल है। मंडल उन्हें कहते हैं कुछ जिलों के समूह को मिलाकर मंडल का निर्माण किया जाता है। जैसे हर जगह का अपना अपना 75 जिले हैं, 75 जिले में कुछ जिलों को मिलाकर एक मंडल का निर्माण कर दिया जाता है। तो मंडल में जो है कुल उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? 18 मंडल, जबकि 75 जिले हैं। तो कुछ जिलों को समूह में मिलाकर एक मंडल का निर्माण कर दिया जाता है। तो मंडल में देखेंगे टोटल 18 मंडल है। 18वां मंडल जो है कौन सा बनाया गया है? तो ये 18वां मंडल बनाया गया अलीगढ़ को। हाल ही फिलहाल में किसे बनाया गया? अलीगढ़ को 18वां मंडल के रूप में बनाया गया। इसमें क्वेश्चन पूछता है वह कौन कौन से मंडल हैं जो जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं और वह कौन से मंडल हैं जिसमें सबसे कम जिले हैं। तो सबसे ज्यादा जिलों को मिलाकर मंडल बनाया गया है। तो वो दो मंडल हैं। एक मंडल का नाम है कानपुर, एक है लखनऊ। लखनऊ और कानपुर ये दो ऐसे मंडल हैं जिनमें 6-6 जिलों को मिलाकर ये बनाए गए हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो कानपुर और लखनऊ। इनमें टोटल कितने जिले आते हैं? तो कुल टोटल 6 जिले आते हैं। और जबकि सबसे कम अगर देखा जाए, सबसे अगर कम देखा जाए तो सबसे कम जो है वो आजमगढ़, सहारनपुर, बस्ती और झांसी। इन जिलों में जो सबसे कम इन मंडलों में सबसे कम जिले हैं जिनमें 3-3 ही सिर्फ जिले आते हैं। आजमगढ़ हुआ, झांसी हुआ, सहारनपुर हुआ और आपका बस्ती हुआ। इन मंडलों में सिर्फ 3-3 जिले आते हैं। आगे चलते हैं हम संसद और विधानमंडल के बारे में हम लोग देखते हैं। संसद और विधानमंडल, तो देखो क्वेश्चन कई बार बहुत कंफ्यूजिंग बन जाता है संसद और विधानमंडल के बीच में। संसद और विधानमंडल के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इसे हम स्पष्ट करा देते हैं। संसद क्या होता है और विधानमंडल क्या होता है? तो संसद देखो, संसद जो होती है ये सबसे बड़ी होती है जो केंद्र लेवल पे काम करती है। इनमें पावर पूरे केंद्र का होता है, पूरे केंद्र लेवल पर होता है। ये दिल्ली में स्थापित है। जबकि विधानमंडल ये हर राज्यों में पाई जाती है। विधानमंडल इनमें सिर्फ नियंत्रण सिर्फ राज्यों का होता है। हर राज्यों का नियंत्रण अपने अपने राज्यों में होता है, तो ये विधानमंडल होता है। और जबकि केंद्र लेवल पे जो काम करती है वो संसद होता है, जहां पे प्रधानमंत्री वगैरह बैठते हैं। जबकि मुख्यमंत्री जो बैठते हैं वो विधानमंडल में बैठते हैं। तो लड़कों को बहुत कंफ्यूजन होता है संसद और विधानमंडल में। तो संसद जो है दिल्ली में होती है और राज्यों में विधानमंडल होता है। जबकि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट कुल कितनी है? 80 लोकसभा सीट है। जबकि राज्यसभा सीट कुल कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 31 है। तो इसे ध्यान से याद रखना, विधान परिषद, विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। तो संसद से याद करेंगे, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? 80 सीट है उत्तर प्रदेश में सिर्फ। और जबकि राज्यसभा में कुल कितनी सीट है उत्तर प्रदेश से? 31 सीट। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों से मिलकर बना हुआ है। विधानमंडल देखेंगे, विधानमंडल में भी 2 चीजें हैं। विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। लेकिन विधान परिषद जरूरी नहीं कि हर राज्यों में पाई जाए, ये कुछ ही राज्यों में पाई जाती है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक है या एकल सदनात्मक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा पाई जाती है और विधान परिषद पाई जाती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक है। बिहार भी आपका द्विसदनात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पे विधान परिषद भी पाया जाता है और विधानसभा भी पाई जाती है।
विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में टोटल 404 सीटें हैं, जिन 404 सीटों में एक सीट एंग्लो इंडियन की होती है, बाकी 403 पे चुनकर लोग आते हैं और एक एंग्लो इंडियन जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार कुल विधानसभा में कुल 404 सीटें होती हैं। जबकि अगर देखेंगे विधान परिषद में, तो विधान परिषद में टोटल 100 सीटें उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। सही है, तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार आप लोग फिर से बोलिए। अगर हम देखेंगे संसद के कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और जबकि राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो राज्य लेवल पे काम करती है उसे कहते हैं हम लोग विधानमंडल, और विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा में कुल कितनी सीटें, तो 404 सीटें, जिनमें से एक कौन सी होती है, एंग्लो इंडियन होती है, एक क्या होती है, एंग्लो इंडियन होती है। और विधान परिषद अगर देखें तो विधान परिषद कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा, विधानसभा जो है विधानसभा में सबसे ज्यादा किस जिले से, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है, तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीट प्रयागराज में है। जबकि सबसे कम सीट जो है सबसे कम सीट जो है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में। इसे हम मैप के थ्रू भी आप लोगों को याद करा देंगे किस किस जिलों में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है और कहाँ पे सबसे कम है। तो अभी फिलहाल वन लाइनर के तौर पे यहाँ पे याद करते चलेंगे कि विधानसभा सीट सबसे ज्यादा कहाँ पे, प्रयागराज में, और सबसे कम कहाँ पे, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन। ये देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछता है स्वतंत्रता के बाद अभी तक जितनी भी बैठक हुई है, अभी भी जितनी भी विधानसभा की बैठक होती है, ये सबकी सब लखनऊ में होती है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से अभी तक एक बार ऐसा हुआ है कि बैठक लखनऊ में विधानसभा की ना होकर प्रयागराज में हुई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक विधानसभा की बैठक राजधानी से बाहर कितनी बार हुई है, तो एक बार हुई है। एक बार वो भी कहां पर हुई है, प्रयागराज में हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछे भी गए हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग याद करेंगे वन लाइनर के तौर पे, जैसे पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल में बने हैं, तो इसे भी हम याद कर लेंगे। कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो वो भी हम याद कर लेंगे। तो पूछा जाता है कभी कभी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे, गोविंद बल्लभ पंत को प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो इन्हीं के नाम पर, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर सोनभद्र में एक झील भी है, इन्हीं के नाम पर जो है बनाई गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे यूपी के प्रथम सीएम कौन थे, तो वो गोविंद बल्लभ पंत थे। जबकि उप मुख्यमंत्री पूछेगा तो चौधरी चरण सिंह थे। जबकि उप मुख्यमंत्री पूछेगा तो चौधरी चरण सिंह को लगाएंगे हम लोग ऑप्शन में। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कौन रही है, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी जी रही है। ठीक है, सुचेता कृपलानी जी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि अभी तक जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, फिर इसके साथ साथ याद रखेंगे प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन थे, तो सरोजिनी नायडू जी थे। कौन थे, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम राज्यपाल, जबकि सीएम जो है सुचेता कृपलानी जी थी। ठीक है, अब याद रखना विधानसभा अध्यक्ष पूछता है और विधान परिषद में सभापति होता है हेड। ठीक है, तो इनमें भी पूछता है, जैसे राज्य लेवल पे विधानमंडल काम करती है, राज्य लेवल पे विधानमंडल काम करता है, जबकि विधानसभा का जो मेंबर सबसे मेन होता है वो अध्यक्ष होता है, जबकि विधान परिषद का जो मेन होता है वो सभापति होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो परसोत्तम दास टंडन को लगाना ऑप्शन में। परसोत्तम दास टंडन जी थे, राजश्री परसोत्तम दास टंडन जी थे। जबकि विधान परिषद में सबसे हेड जो होता है वो सभापति होता है, तो सभापति अगर पूछेगा तो चंद्र प्रभा को लगाएंगे। कई बार पूछा गया तो इसे याद रखेंगे कि विधानसभा परिषद सभापति कौन थे, तो चंद्र प्रभा थे। ठीक है, और इसी के साथ
और भी एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया, अभी तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है अभी तक टोटल 10 बार लगाया गया, और सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1968 में 25 तारीख दूसरा महीना 1968 से 1969 के बीच में 1 साल के लिए लगाया गया था। ठीक है, 1968 से 1969 के बीच में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, ये पॉलिटिक्स में हम पढ़ा देंगे राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राज्य और राष्ट्रपति शासन क्या होता है, आपातकाल क्या होता है, ये सब पॉलिटिक्स के टॉपिक है तो उसमें पढ़ा देंगे। ठीक है, और अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो टोटल 10 बार लगाया गया। ठीक है, अब अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में हम लोग मैप के द्वारा पूरे की पूरी 75 जिलों को याद करेंगे और बहुत ही आसानी से हम उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।